नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो बोलिए, राधा रानी की जय। आगे बढ़ते हैं अब। इससे पहले आपने यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आइए आगे बढ़ते हैं अब। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। देखिए, भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो भाषा की प्रमुख इकाइयाँ इस प्रकार से हैं। पहली इकाई है ध्वनि, दूसरी है वर्ण, तीसरी शब्द, चौथी इकाई है पद और पांचवी इकाई है वाक्य। ये भाषा की मुख्य इकाइयाँ हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो भाषा की प्रमुख ये 5 इकाइयाँ हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। आइए अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है ध्वनि। तो ध्वनि क्या होती है? हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि है। हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, जो भी वाणी प्रकट होती है, वह क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। इसके बाद में दूसरी इकाई है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जो वर्ण है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे क, च, त, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। इनके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा की तीसरी इकाई शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, वह शब्द कहलाता है। जैसे जय, धन ए, धन ल, धन ए, इनसे क्या बन जाएगा? जल। तो ये क्या हो गया? जल एक शब्द है। इसके बाद में चौथी इकाई है पद। पद क्या होता है? विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। यानी जब किसी शब्द के साथ में विभक्ति जुड़ जाती है तो वह पद बन जाता है। विभक्ति क्या होती है? जो विभिन्न कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का हो गया ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा। तो ये जो चिन्ह हैं, जब शब्दों के साथ में जुड़ जाते हैं तो वे शब्द पद बन जाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह उसके साथ में जो कारक चिन्ह है या जो विभक्ति है वो जुड़ जाती हैं, तो इससे वह पद बन जाता है। आगे देखते हैं। पांचवी इकाई है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ता है, तो इसमें क्या है? शब्दों का समूह हो गया। रमेश पढ़ता है, ये क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से ये भाषा की प्रमुख 5 इकाइयाँ हैं। इनके बारे में आपसे अलग अलग इकाइयों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। बोली। तो विद्यार्थियों, राधा रानी की कृपा से यदि आप इसे पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, आनंद के साथ में पढ़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहा गया है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जहाँ पर आनंद होता है
वहाँ पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यदि आनंद नहीं है तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप आनंद के साथ में पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। विद्यार्थियों, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में एक नायक अपनी नायिका को व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेजता है और कहता है कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, तू मुझे छुए और मैं तेरा हो जाऊं। तो इसी प्रकार से आनंद लेते रहिए और साथ साथ पढ़ने का भी आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोली क्या होती है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। किसी भी भाषा का स्थानीय रूप जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो कि एक सीमित क्षेत्र तक ही होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जब कोई बोली विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगे तथा उसमें साहित्य रचना होने लगे तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। देखिए, जो बोली है वह भाषा कब बन जाती है? जो भाषाएं बनती हैं वो बोलियों से ही बनती हैं। जब कोई बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, उसका विस्तार होने लगे और उसमें साहित्य की रचना की जाने लगे तो वह भाषा बन जाती है। यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बन रहा है बोली के लिए कि बोली क्या है या बोली किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि बोली भाषा कब बन जाती है या बोली कब भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो जब कोई बोली विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगे तथा उसमें साहित्य रचना होने लगे तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में कौन कौन से प्रमुख अंतर होते हैं? तो देखिए, पहला अंतर है भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा और बोली का पहला अंतर क्या हो गया कि जो भाषा होती है वो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, एक बड़े भूभाग में, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा अंतर है भाषा का व्याकरण तथा शब्दकोश होता है जबकि बोली का व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता है। जो भाषा होती है उसका स्वयं का व्याकरण होता है और स्वयं का शब्दकोश होता है, ठीक है। लेकिन जो बोली है उसका न तो कोई व्याकरण होता है और न उसका कोई शब्दकोश होता है। इसके बाद में तीसरा अंतर है भाषा में साहित्य लिखा जाता है, बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। जो भाषा होती है उसमें साहित्य की रचना की जाती है, साहित्य लेखन होता है, लेकिन बोली में साहित्य लेखन नहीं होता है, साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से भाषा और बोली में मुख्य रूप से ये तीन अंतर होते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि भाषा और बोली में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं या भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़िए। अब देखते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। जो हिंदी भाषा है उसकी कौन कौन सी बोलियां हैं। तो सबसे पहले है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से तात्पर्य है कि देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उन पूर्वी क्षेत्रों में जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसमें कौन कौन सी बोलियां उपयोग में लाई जाती हैं या कौन कौन सी बोलियां पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली शामिल है।
जो पूर्वी हिंदी है उसमें मुख्य रूप से ये 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम बताइए, या पश्चिमी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम बताइए, राजस्थानी की 2 बोलियों के नाम बताइए, बिहारी की 2 बोलियों के नाम बताइए। इस प्रकार से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी क्षेत्र की जो हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जो कि हरियाणा में बोली जाती है, इसको हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली तथा कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं बिहारी। तो बिहारी जो है उसकी जो बोलियां हैं वो इस प्रकार से हैं, मगही, मैथिली, इसको मैथिली भी कहते हैं, तथा भोजपुरी, ये बिहारी की बोलियां हैं। फिर राजस्थानी, राजस्थानी की बोलियां हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये सभी जो राजस्थानी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जिसको हम राजस्थानी भाषा भी कहते हैं, इसकी बोलियां हैं। इसके बाद में है पहाड़ी। पहाड़ी जो क्षेत्र है देश का, मुख्य रूप से जो हिमालयी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती हैं वो पहाड़ी बोलियां कहलाती हैं। और पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? वो हैं गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली। तो इस प्रकार से ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। और इसमें से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि जैसे पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम बताइए, पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम बताइए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने इसको बहुत ध्यान से या आनंद के साथ में पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए राधा रानी की जय।